प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। धर्म दर्पण ने एक शुरुआत करी है रामचरितमानस के मूल पाठ को वो जिस तरह से है वैसे ही आपके सामने लेकर आ रहा है। इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को पढ़ने का जो फल बताया है उसके मूल को सुनने का भी वही फल बताया है। एक बार हम सभी प्रेम से आग्रह करते हैं, हे प्रभु हनुमान जी, हम रामचरितमानस का पाठ शुरू कर रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे सन्निकट हमारे पास आकर पधारिए। इस रामचरितमानस की कथा का रसपान कीजिए। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा तै शाखा पर जाई। नागि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ कछु मोरे प्रभुताई। यह सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़ वानलहि, जारी सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़नावल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहे हूँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जही जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। यह संवाद जासु उरावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने राम जी का स्वभाव जान लिया उसने भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहाँ चले करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब के ही कारण कीजिए। तुरंत कपि नह कहूँ आयुष दीजिए, कौतुक देखी सुमन बहु बरसी। नभ तय भवन चले सुरहर्षि, अब विलंब किस कारण किया जाए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने लोकों को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जुथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरुत। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल हैं। प्रभु बद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जूत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमयी कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदहि, फरे की बाम अंगु जनु कहीं देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयहु रावण ही सोई।
चला फटकटक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता था। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन मही इच्छाधारी। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डग मगाही दिग्गज चिक करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वस्त्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने से और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चिक करहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट कहीं मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहीं। जब जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उधार, अहिपति बार बारहि मोहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी, परम सुहावनी। जनु खमठ खप्पर सरफराज, सो लिखत अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ महान सरफराज शेष जी भी सेना के बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ा कर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे लखान फल, भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहे सशंका, जब तै जारी गयऊँ कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आय पर कवन भलाई। दूत न सुन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसमें दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों की नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरि कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सब परिहरहूँ, मोर कहाँ अति हित हिय धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम श्री हरि का विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय धारण कीजिए। समझुत जासु दूत कही करनी, स्त्र वही गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवों कंत सोचहूँ भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियां के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीनै, हित न तुम पर संभोज कीनै। सीता अपने कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिगन सरसि निकर निशाचर भेग, जब लगी ग्रसत न लागी जतन करहूँ तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रास नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए।
श्रवण सुनि शठता करिबानी, बेहसा जगत बिदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साँचा, मंगल महु भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच बहुत ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं, और तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा और कमजोर है। जो आवई मरकट कट कटाई, जे ही बिचारे निशिचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभी तो बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहीं बिहसी तासी उर लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसको हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा से चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठऊँ सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझे सी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मष्ट हरि रहूँ। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप रहिए, इसमें सलाह कौन सी बात है। जितेहु सुरासुर सब श्रम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुर तीन, जो प्रिय बोल ही भय आस। राज धर्म तीन कर जोई बेग ही नाश। मंत्री वैद गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय तथा लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो राज्य शरीर और धर्म इन तीन को शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जाने विभि सनुआवा, भ्राता चरण सी सुत हिनावा। रावण के लिए भी वह वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाये बैठी निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ्यूं मोहि पाता, मति अनुरूप कहूँ हितताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, अब आपने मुझसे बात राय पूछ रही है, तो हे तात, अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु जाऊँ थी के चंद के नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति, नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट की चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी न देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहीं न कोऊ। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों के वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोह सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर, भजहु भजहि जहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्मा है। ग्वदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उनके कृपा के समुद्र भगवान के पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं को हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई,
सुनिए, वे सेवकों का आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजी नाई माथा नारति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहूँ बैद ही भजऊँ राम बिनु दे, हेतु सने ही बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी के शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जिहि लागा, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझो जे रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला, वे प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन कहीं पठैया बात, तुरत सो प्रभु सन कहीं पाई सो अवसर उतात। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ की यह बात कहला भेजी। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। मालयंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना, ताज अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरऊं जो कहत विभीषण। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सट दोऊं, दूरी न कहऊं इह को, माल्यवंत ग्रह गयऊं बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया। विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे,